जय हिंद। अभी देखिए हम बात करेंगे एक रिसेंटली बिहार के पूर्व सीएम ही हैं जीतन राम मांझी की। ठीक है, वो अभी दिल्ली दौरे पे आए और माननीय गृह मंत्री और बीजेपी के यशस्वी नेता अमित शाह जी से उनकी मुलाकात होती है। तो देखो, जब दो डिफरेंट पार्टी के मेंबर्स या कह सकते हो कि टॉप मोस्ट लीडर, क्योंकि इधर बीजेपी में भी अमित शाह टॉप मोस्ट लीडर हैं, उधर जीतन राम मांझी भी अपनी पार्टी के सर्वेसर्वा हैं। इन दोनों में जब मुलाकात होती है तो पूरे के पूरे कह सकते हैं पॉलिटिकल अरेना में इस बात का चर्चा होना लाजमी है कि आखिर भाई जीतन राम मांझी कल तक जो है नीतीश बाबू के साथ थे, महागठबंधन में थे, आज जो है वो क्यों जाकर अमित शाह से मिल रहे हैं। तो इसको लेकर जो है चर्चा होना स्वाभाविक है। और आप देखोगे तो इस पूरे के पूरे जब से कह सकते हो कि जीतन राम मांझी ने आम पार्टी अपनी जो है पार्टी को फॉर्म किया है, तब से वो कभी बीजेपी के साथ हैं, कभी महागठबंधन के पाले में। तो मतलब एक तरफ ये नहीं है, इनकी नैया बदलती रहती है, कभी इधर कभी उधर, मतलब पलटू चाचा की तरह ये भी पलटते रहते हैं। ठीक है, लेकिन खैर राजनीति में तो होना ये लाजमी है कि जिसे भी जहाँ भी सत्ता की रोटियाँ मिले वो उधर ही जो है कल्टी मार लेता है। तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं। अब जो है इधर मिलने का कह सकते हैं कि कारण तो जैसे सभी नेता फॉर्मेलिटी में बताते हैं, या कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं था, या एक मतलब जो होता है ना कि वैसे ही जीतन राम मांझी ने बोला। लेकिन कहीं ना कहीं जब दो पॉलिटिकल पार्टी के डिफरेंट और टॉप मोस्ट लीडर जो आपस में वार्ता करते हैं तो वो राजनीतिक वार्ता ना हो, यह कहना अप्रासंगिक ही नहीं असत्य भी होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स पे चर्चा तो हुआ ही होगा कि आखिर मिलने का कारण क्या है, उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। तो अब जीतन राम मांझी ने कहा कि जैसे कुछ लोगों को भारत रत्न, कुछ महान विभूतियों को भारत रत्न से नवाजने के लिए जो है वो अमित शाह से दरख्वास्त या फिर कह सकते हो कि रिक्वेस्ट करने के लिए गए थे। जैसे माउंटेन मैन दशरथ मांझी के लिए, फिर कर्पूरी ठाकुर के लिए, फिर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के लिए। ठीक है, तो ऐसे तीन महान विभूतियों के लिए वो भारत रत्न की पेशकश करने के लिए वो गृह मंत्री के पास गए थे। ठीक है, तो पूरे के पूरे उनका जो कह सकते हो ना कि मतलब कहने का मतलब है कि हम कोई राजनीतिक मुलाकात करने नहीं गए थे, बल्कि इन तीन ऐसे महान लोगों को भारत रत्न मिले, इसके लिए हम जो है अमित शाह के पास जो है उनसे मिलने के लिए गए थे। लेकिन कहाँ तक ये बातें सही है या गलत है ये तो समय ही बताएगा। लेकिन हाँ, एक बात तो तय है कि जैसा दिखाई दे रहा है कि नीतीश बाबू और जीतन राम मांझी के अभी वर्तमान की स्थिति और रिश्ते ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि दोनों में खटपट चल रहा है। तो आने वाले समय में देखिए अभी क्या रंग लाता है, और कहीं ऐसी मतलब अटकलें भी लगाई जा रही है कि आने वाले समय में अगर इन्हें अच्छी सीटें नहीं मिली तो मतलब होता है ना कि जैसे अभी जैसे देखो चिराग पासवान जो है वो अभी नीतीश से भी अपने संबंध को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और इधर बीजेपी से, हालांकि उनकी बीजेपी की तरफ झुकाव अधिक है। ठीक है, क्योंकि नीतीश को जैसा पटखनी जो है 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में दिया था नीतीश, उसको भूल नहीं पाए अभी तक। ठीक है, लेकिन मोर और लेस कहने का मतलब है कि राजनेताओं में, और खास करके ऐसी छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, रीजनल पार्टियां का कह सकते हैं कि सभी से वो बैलेंस बनाकर चलते हैं, संतुलन बनाकर चलते हैं, और सभी पार्टियों से लगभग उनके संबंध जो है कह सकते हैं। जैसे लोक जनशक्ति पार्टी जब तक कांग्रेस सरकार में थी तो कांग्रेस के साथ थे, जब बीजेपी आई तो बीजेपी के साथ हो लिए। तो वो कह सकते हैं हवाओं के रुख को भांपने की कला जो है इनके पिताजी के पास था भी, तो चिराग पासवान के पास भी होगा। तो ऐसे छोटी छोटी पार्टियां जो है वो देखते रहती है, अपना जो है गणित बैठाते रहती है कि किधर से हमें अधिक सीटें मिल जाएं। जैसे 2024 का चुनाव होने वाला है तो उसमें लोकसभा की सीटें मायने रखेंगी, और क्योंकि 7 पार्टी ऑलरेडी 8 पार्टी महागठबंधन में है, तो किसको कितनी लोकसभा सीटें अलॉट की जाएगी, ये जो है बड़ा दिलचस्प है कहानी है इसको लेकर। और बीजेपी जो है अकेले लड़ेगी बिहार में, और शायद लोक जनशक्ति पार्टी या चिराग पासवान उनके साथ हो, या फिर और जो भी क्षेत्रीय पार्टी 1-2 मिले, वो अलग बात है। लेकिन वर्तमान में बीजेपी के पाले में अभी 40 की 40 सीटें हैं। तो कहीं जो है जीतन राम मांझी को ऐसा नहीं लग रहा हो कि अगर हम महागठबंधन के साथ रहते हैं तो हो सके हमें एक भी सीटें ना मिले लोकसभा चुनाव के लिए। तो इसको देखते हुए जो है वो शायद राजनाथ सिंह से बात किए होंगे, और पूरा का पूरा पॉलिटिकल अरेना में इसको लेकर चर्चा है कि नीतीश से खटपटी है। तो इधर अभी वो ये भी दिल्ली दौरे पर निकल लिए कि भाई देखो ठीक है,
आप दिल्ली दौरे पर प्रधानमंत्री बनने के लिए निकले हैं, तो हम भी दिल्ली दौरे पर जो है कुछ जो है अपना मोल तोल करने के लिए निकलते हैं। और आने वाले समय में जीतन राम मांझी किस पाले में जाएंगे इसका भी कोई ग्रांटीड कह सकते हो नहीं कह सकते हैं। तो ये बस विश्लेषण तक ही सीमित रखें। और बीजेपी से जो भी मिलती हैं, जितनी भी राजनीतिक दलें मिलती हैं, अच्छी बात है मिले, क्योंकि बीजेपी का बिहार में जनाधार धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। और जिस प्रकार का आंकड़ा बताता है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर का जो है चुनाव होता है, मतलब लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, उसमें थंपिंग मेजोरिटी मोदी जी के नाम पे पड़ती है। ठीक है, तो लोग मोदी जी के चेहरे और फेस को देख कर देखो वोट दिया करते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हुए भी जीतन राम मांझी के मन में जो है थोड़ा हलचल मच रहा होगा क्योंकि महागठबंधन जीतने वाली तो है नहीं। बाई इलेक्शन कुंडनी हो गया, गोपालगंज का चुनाव तो जीत ही नहीं सकी, तो लोकसभा का चुनाव क्या जीतेगी। जब राज्य स्तर पर इनकी स्थिति इतनी डामाडोल है, तो पूरे के पूरे लोकसभा और देश के स्तर पर इनकी स्थिति क्या होगी ये तो समय ही बताएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वोट फॉर बीजेपी एंड सपोर्ट फॉर बीजेपी। जय हिंद।